साथियों, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एंटी कन्वर्जन लॉ इन उत्तर प्रदेश के बारे में। तो आप सोच रहे होंगे कि एंटी कन्वर्जन लॉ उत्तर प्रदेश का अभी क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये तो 2021 में पास हो चुका था। तो साथियों, अभी इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इस एंटी कन्वर्जन लॉ ऑफ उत्तर प्रदेश जो कि 2021 में पास हुआ था, इसमें कुछ मेजर चेंजेस करे गए हैं। तो चलिए उन मेजर चेंजेस पे नज़र डालते हैं। सबसे पहले जो मेजर चेंज इंट्रोड्यूस किया गया है वो है एफआईआर से रिलेटेड। तो इस लॉ का अगर वायलेशन होता है साथियों, तो अब कोई भी पर्सन एफआईआर दर्ज करवा सकता है। तो पहले क्या प्रोविज़न थी? तो पहले प्रोविज़न कुछ ऐसा था कि जो अग्रीव पर्सन है सिर्फ वही एफआईआर दर्ज करवाएगा। उसका भाई बहन करवा सकते थे, उसके पेरेंट्स करवा सकते थे, या फिर वो लोग जो उससे ब्लड रिलेशन से रिलेटेड थे, ऐसे लोग ही सिर्फ एफआईआर दर्ज करवा सकते थे अगर इस कानून का वायलेशन होता था। लेकिन इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंगली अब कोई भी पर्सन अगर उसे लगता है कि इस एक्ट के प्रोविज़न का वायलेशन हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में कोई भी पर्सन अब एफआईआर दर्ज करवा सकता है। ये पहला मेजर अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है। दूसरे अगर मेजर चेंज की साथियों बात करें तो वो है स्ट्रिक्ट बेल कंडीशन। तो बेल की कंडीशन जो है ये बहुत ही ज़्यादा अब स्ट्रिक्ट कर दी गई है, और ये कुछ वैसा ही अब हो चुका है जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो गया, यूएपीए एक्ट हो गया। जितना मुश्किल इन एक्ट में बेल लेना है, ठीक वैसा ही प्रोविज़न लगभग इस एंटी कन्वर्जन अमेंडमेंट लॉ में भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए इसको समझते हैं कि इतना स्ट्रिक्ट इसको कैसे बनाया गया है। देखिए, अगर हम बात करें तो सबसे पहले किसी पर्सन को बेल कब दी जाएगी, इसके लिए दो कंडीशन यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं। अगर कोई पर्सन दो कंडीशंस को फुलफ़िल करता है तभी उसको बेल मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। तो ये दो कंडीशंस कौन सी है? देखिए, सबसे पहला कंडीशन क्या है कि जब भी कोई पर्सन बेल के लिए अप्लाई करेगा तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसको एक चांस ज़रूर दिया जाएगा कि उस बेल को वो चैलेंज कर सके। ठीक है। दूसरा, अगर कोर्ट को लगे कि जो अक्यूज्ड पर्सन है वो बिल्कुल बेकसूर है और अगर उसको बेल दे दिया जाएगा तो वो किसी भी तरीके का कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं करेगा। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दे दिया जाता है कि बेल को वो चैलेंज कर सके, ये दोनों कंडीशन अगर फुलफ़िल हो जाए तो ऐसे सिचुएशन में ही बेल दी जाएगी, अदरवाइज़ नहीं दी जाएगी। इसके अलावा अगर साथियों मेजर चेंजेस की बात करें तो इस बार जो पनिशमेंट है उसको भी काफ़ी बढ़ा दिया गया है, और इसको बढ़ा के लगभग लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक कर दिया गया है। उम्र कैद की सज़ा अब दी जा सकती है। तो जो 2021 का कानून बना था उसके अकॉर्डिंगली मैक्सिमम पनिशमेंट कितना दिया जाता था? तो साथियों उसके अकॉर्डिंगली जो मैक्सिमम पनिशमेंट था वो साथियों 10 साल का था। और इस बार के अमेंडमेंट में दो नए तरीके के ऑफेंसेस को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो पहले कैटेगरी का जो ऑफेंस है साथियों वो क्या है कि अगर कन्वर्जन के मकसद से अगर फॉरेन बेस्ड अगर आपको पैसा मिल रहा है तो इसको भी क्राइम कंसिडर किया जाएगा, और इसके लिए जो पनिशमेंट का प्रोविज़न है साथियों वो 7 साल से लेके 14 साल तक का प्रोविज़न यहाँ पे रखा गया है, और इसके साथ ही 10 लाख तक की सज़ा भी आपको दी जा सकती है। इसके अलावा साथियों अगर हम बात करें तो अगर कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अगर वो डराता है, किसी को डराता है, मारने की धमकी देता है, प्रॉपर्टी उसकी छीन लेगा ऐसी धमकी देता है, उसके साथ असॉल्ट करता है, फोर्स का इस्तेमाल करता है, प्रॉमिस करता है या इंस्टिगेट करता है मैरिज के लिए, कंस्पायर करता है मैरिज के लिए, किसी माइनर को इंड्यूस करता है, विमेन को, ठीक है, बेचने की धमकी देता है, और इन सभी चीज़ों का जो इंटेंशन है वो ये है कि कन्वर्जन करवा सके। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके इंटेंशन जो है कन्वर्जन करवाने का अगर है, तो ऐसी सिचुएशन में जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो 20 सालों की हो सकती है, और इसको बढ़ा के लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये दो नए कैटेगरी के ऑफेंसेस जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो एक बार अगर हम नज़र डालें कि जो 2021 का कानून था और इस बार का जो अमेंडमेंट किया गया है, तो सज़ा को लेकर यहाँ पे क्या क्या मेजर आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो साथियों, पहले अगर कोई बेस ऑफेंस अगर कोई करता था तो ऐसे सिचुएशन में उसको 1 साल से लेकर 5 साल तक की सज़ा मिलती थी, और जो मॉनेटरी पेनल्टी थी वो लगभग 15,000 रुपये तक की थी। यहाँ पे अगर आप साथियों देखेंगे तो अभी हम देखते हैं ये बेस जो ऑफेंसेस है ये क्या है, अगली स्लाइड्स में देखते हैं। अभी जो चेंजेस है इसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे तो ये सज़ा का जो प्रोविज़न है ये 3 से लेकर 10 साल तक इंक्रीज़ कर दिया गया, मॉनेटरी अमाउंट को भी इंक्रीज़ करके 50,000 तक कर दिया गया है। अगर मान लीजिए कन्वर्जन का जो ये केस था, अगर इसमें विक्टिम अगर कोई माइनर हो, अगर विमेन हो, और अगर ये लोग शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड हो, तो ऐसे सिचुएशन में जो सज़ा थी वो 2 साल से लेकर 10 साल तक की थी। मॉनेटरी पेनल्टी जो थी ये 20,000 रुपये तक की थी। अब सज़ा को बढ़ा के 5 से 14 साल कर दिया गया है, ठीक है, और एट द सेम टाइम जो मॉनेटरी पेनल्टी है इसको बढ़ा के 1 लाख रुपये तक कर दिया गया है। और इसमें अब फिजिकल डिसेबिलिटी जो है, मेंटल इलनेस से जो रिलेटेड लोग हैं, अब उनको भी कवर किया जा चुका है।
केसेस ऑफ मास कन्वर्जन जो हुआ करते थे, ऐसे केसेस में जो पहले सज़ा दी जाती थी वो 3 से लेके 10 साल तक की सज़ा हुआ करती थी, और मॉनेटरी पेनल्टी जो था वो लगभग 50,000 रुपये तक का हुआ करता था। अब अगर हम बात करें इस चेंजेस के अकॉर्डिंगली, तो जो सज़ा है वो 7 से लेके 14 साल तक की सज़ा दी जा सकती है, और जो मॉनेटरी अमाउंट है उसको बढ़ा के 1 लाख रुपए तक कर दिया गया है। मास कन्वर्जन नाम से ही क्लियर है कि बहुत ज़्यादा नंबर में अगर धर्म परिवर्तन करवाया जाता था, तो ऐसी सिचुएशन में जो सज़ा का प्रोविज़न था, पहले कुछ ऐसा देखने को मिलता था, अब कुछ ऐसा हो चुका है। तो साथियों, ये है कुछ बेस ऑफेंसेस। तो देखिए, कन्वर्जन बाय मिस रिप्रेजेंटेशन। तो कन्वर्जन बाय मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ कि अपनी जो ट्रू आपकी इंटेंशंस थे, ठीक है, उसको छुपा के अगर आप मैरिज करते हैं तो वो बेस ऑफेंसेस कहलाएगा। कन्वर्जन बाय फोर्स, आपने किसी को डरा के उससे शादी की, बाद में उसको कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्जन बाय, यहाँ पे मैरिज ज़रूरी नहीं है, किसी भी तरीके से अगर आप फोर्स के थ्रू अपने पावर का इस्तेमाल करके अगर किसी को कन्वर्ट करवा देते हैं, तो ये भी बेस ऑफेंस जो है कहलाया जाएगा। कन्वर्जन बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, तो अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके अगर आप किसी को कन्वर्ट कर देते हैं, अगर आप अपनी फिजिकल या मेंटल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके दूसरे को मेंटली अब्यूज़ करके, फिजिकली अब्यूज़ करके अगर किसी को कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसको भी बेस ऑफेंस कंसिडर किया जाता था। कन्वर्जन बाय अल्यूरमेंट, तो किसी को लालच देके फ्रॉडुलेंट मीन से अपनी आइडेंटिटी छुपा के अगर किसी को आप कन्वर्ट करवा देते थे, तो वो भी बेस ऑफेंस जो है कंसिडर कहलाता था। कन्वर्जन फॉर मैरिज, तो आप सिर्फ कन्वर्जन इसलिए करवा रहे हो क्योंकि आप शादी करने का एक यही क्राइटेरिया रखते हो, तो इसको भी बेस ऑफेंस कंसिडर किया जाता था। मास कन्वर्जन हो गया, अबेटिंग कन्वर्जन हो गया, किसी को उकसाना इसके लिए। फिर अगर कोई फंड प्रोवाइड कर रहा है, इलीगल कन्वर्जन के लिए, तो इसको भी बेस ऑफेंस यहाँ पे कंसिडर किया जाता था। तो ये है साथियों उत्तर प्रदेश का कानून, और इस बार जो मेजर अमेंडमेंट किया गया है। इसके अलावा साथियों आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के किस किस स्टेट में ऐसे एंटी कन्वर्जन लॉ आपको देखने को मिलते हैं, और इनमें से सबसे पहला जो स्टेट था साथियों, वो कौन सा स्टेट है। तो आपको पता है साथियों, उत्तर प्रदेश इंडिया का पहला स्टेट था जिसने 1967 में ही एंटी कन्वर्जन लॉ को इंट्रोड्यूस किया था, और आने वाले समय में मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल, तमिलनाडु, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे स्टेट ने आने वाले समय में एंटी कन्वर्जन लॉ को इंट्रोड्यूस किया। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।